अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 12वीं जमात से नज़म नंबर 4 जिसका उन्वान है ज़िंदगी से डरते हो, जो कि सिनफ़ के एतबार से यानी इसकी हैयत जो है वो आज़ाद नज़म की है और इसके शायर हैं नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद। तो अज़ीज़ तलबा, ज़िंदगी से डरते हो इस नज़म का मुताला करने से पहले आज़ाद नज़म किसे कहा जाता है इसे हम जान लेते हैं। जिस नज़म का एक ख़ास आहंग और लय हो लेकिन जिसके मिसरे बराबर के ना हो यानी छोटे और बड़े हो और रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी उसमें लाजमी नहीं है, तो इस तरह की नज़म को हम आज़ाद नज़म कहते हैं। और जिस नज़म का आज हम मुताला करने जा रहे हैं दरअसल ये नज़म एक आज़ाद नज़म है। जैसे कि अज़ीज़ तलबा आपने उन्वान पढ़ा और सुना है ज़िंदगी से डरते हो, तो इस नज़म में शायर नून मीम राशिद ने ये बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और मसाइब और मुश्किलात से मुकाबला करते हुए ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है। ये है इस नज़म का मरकज़ी ख़याल जिसके तहत ये नज़म नून मीम राशिद ने तहरीर की है। तो अज़ीज़ तलबा, नज़म का मुताला करने से क़ब्ल हम शायर का मुख्तसर तारुफ़ देख लेते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना है नून मीम राशिद। राशिद का नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। अदबी दुनिया में उन्हें नून मीम राशिद के नाम से शोहरत मिली। उनकी पैदाइश 1910 में हुई और कई रिसालों के मुदीर रहे। उन्हें तर्जुमा निगारी से ख़ास शग़फ़ था। उन्होंने कुछ अरसे फ़ौज में भी मुलाज़मत की। इस सिलसिले में इनका क़याम ईरान और बाज़ दूसरे मुल्कों में रहा। इनका इंतकाल सन 1975 ईस्वी में बमकाम बरतानिया में हुआ है। नून मीम राशिद ने नज़म की हैयत में कई तजुर्बे किए और आज़ाद नज़म को फ़रोग़ दिया। वो अपनी शायरी में एक दानिश्वर के तौर पर नुमायाँ हुए। उनकी नज़मों में तहदारी पाई जाती है। राशिद ने अपनी नज़मों में ईरानी तलमीहात के अलावा हिंदुस्तानी असातीर से भी काम लिया है। उन्होंने अलामती ज़बान में साम्राज्यी ताक़तों की इस्तेहसाली साजिशों को बेनकाब किया। मशरिक़ पर मग़रिब की बालादस्ती और मग़रिब के हाथों मशरिक़ के सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की। अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे हैं। ज़िंदगी का ख़ासा बड़ा हिस्सा आपने मुलाज़मत के सिलसिले में ईरान में और फिर UNO यानी अमेरिका में गुजारा। उनका पहला मजमुआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज़े एहसास और इजहार का तर्जुमान है। मावरा के बाद राशिद के दूसरे शेरी मजमुए शाये हुए। ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन, उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। तो अज़ीज़ तलबा, आप यहाँ पर शायर का तारुफ़ देख चुके हैं, नज़म की हैयत को समझ चुके हैं। आइए हम इस नज़म का मुताला करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज़ाद नज़म है जिसमें मिसरे छोटे और बड़े हैं और रदीफ़ और काफ़ियों की पाबंदी नहीं की जाती हैं। शायर कहता है, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हुर्फ़ और मानी के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो,
اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو؟ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بیریا خدائی کی، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خداوندی، تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، رہا کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، از دہاں میں انساں سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہروں کا خون لبکے، ایک نیا جنوں لبکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے اس نظم کا مطالعہ کیا ہے عزیز طلبہ۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔